हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा पल्सर 220 और आज हम इसमें लगाएंगे HJG का LED फॉग लैंप। ये वाला फॉग लैंप ज़्यादातर कार्स के लिए बनाया गया है क्योंकि ये सिंगल पीस ही 20 वॉट का है और इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। प्रोजेक्टर की तरह ये पॉइंट वाला फोकस नहीं करता, लेकिन बिल्कुल खुला खुला फोकस करता है और सिर्फ एक ही फॉग लैंप मोर देन इनफ है, इसलिए हम सिर्फ एक ही लगाएंगे। इसको लेग गार्ड पे लगाएंगे और बिल्कुल यूनिक वायरिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाला फॉग लैंप लगभग 300 रुपये के आसपास मिल जाता है। इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जेन्युइन है HJG ब्रांड का। ये यूनो मिंडा का ओरिजिनल स्विच है। ये लगभग मैंने 80-90 रुपये में ख़रीदा था और ये आफ्टर मार्केट हॉर्न स्विच है। इसको भी हम लगाएंगे। इसका वायरिंग इतना यूनिक करेंगे कि आज तक यूट्यूब के हिस्ट्री में किसी ने टू व्हीलर पे ये वाला वायरिंग नहीं किया होगा फॉग लैंप के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम साइड पैनल खोल के दोनों सीट और टैंक को निकाल देंगे ताकि इसका वायरिंग हम इजीली कर पाए। दोस्तों, हमने टैंक खोल दिया है और इसमें हम बिल्कुल जेन्युइन वाला पक्का वायरिंग करेंगे। ये यूनो मिंडा का रिले है और लगभग 80-90 रुपये का मिल जाता है। इसका यूज़ हम करेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि रिले का यूज़ करने से बैटरी बचती है, बैटरी कम यूज़ होती है, लेकिन वो गलत बात है। रिले का यूज़ करने से कंपनी का जो ओरिजिनल वायरिंग है उसके ऊपर लोड कम आता है। और हमारा फॉग लैंप हैवी है, 20 वॉट्स हम लगा रहे हैं रिले और एक पर्सनल फ्यूज़ बॉक्स। ये फ्यूज़ बॉक्स सिर्फ फॉग लैंप के लिए ही होगा। जिसको चाहिए वो लगाओ रिले और जिसको ना चाहिए वो मत लगाओ। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है और ज़्यादातर मैकेनिक को रिले वाला वायरिंग नहीं आता है, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं कि फॉग लैंप में रिले की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल, ये वही वायरिंग है जो एक्स्ट्रा हॉर्न में लोग करते हैं, वही वायरिंग करना है। वीडियो को मैं बिल्कुल सिंपल रखूँगा। सबसे पहले मैं सारी चीज़ें लगा दूंगा, उसके बाद आपको वायरिंग समझा दूंगा। वीडियो को मुझे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। और ये क्लैंप है, ये वही क्लैंप है जो एक्स्ट्रा हॉर्न के लिए लगाया जाता है। इसको हम यहाँ पे लगाएंगे लेग गार्ड पे फॉग लैंप के लिए। दोस्तों, आधे पार्ट्स हमने लगा दिए हैं और फाइनल वायरिंग अभी बाकी है। ये है हमारा फ्यूज़ बॉक्स। यहाँ से हम लेंगे पॉजिटिव और इग्निशन ऑफ करने पर 24 घंटे यहाँ पे 12 वोल्ट DC का करंट आएगा। इस वजह से हमने फ्यूज़ बॉक्स लगाया है। और याद रखिए, जब भी आप पर्सनल वायरिंग की जब भी करेंगे तब फ्यूज़ बॉक्स और बैटरी का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए सेफ्टी के लिए। यहाँ से हम वायरिंग लेंगे। ये हमारा फॉग लैंप का मेन स्विच है और यहाँ पे हमने हॉर्न वाला स्विच लगाया है फॉग लैंप का डिपर लगाने के लिए। जैसे ये होता है वैसे ही। और फॉग लैंप हमने लगा दिया है, लेकिन अभी फाइनल फिटिंग नहीं किया है, वो रात में एडजस्ट करके हम करेंगे। अभी टेम्पररी लगाया है। अभी मैं वायरिंग करने के बाद आपको सारा वायरिंग समझा दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वायरिंग समझा दूं, इसके बाद वायरिंग को अच्छे से हम पैक करेंगे। यह है फ्रंट ब्रेक की स्विच। इग्निशन ऑन करने पे यहाँ पे हमेशा 12 वोल्ट DC का करंट आएगा पॉजिटिव, और ब्रेक दबाने पे यहाँ से करंट जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, जो ब्रेक लाइट तक जाता है। हमको मल्टीमीटर से चेक करके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने लिया है पॉजिटिव और ये स्विच और ये वाली डिपर स्विच दोनों हमने पैरेलल में लगाई है। यहाँ से करंट जाता है, ये 3 वायर जॉइंट हो गए हैं स्विच में, ये दोनों स्विचों में जाता है। और स्विच को ऑन करने के बाद
ये जो येलो वायर है, ये वाला, इसमें 12 वोल्ट डीसी का सप्लाई आएगा स्विच ऑन करने के बाद। इसके ऊपर भी हम फॉग लैंप लगा सकते थे, लेकिन हमने जेन्युइन वाला काम किया है यहाँ पे। अभी ये पॉजिटिव जाएगा रिले में, और देखो रिले में यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी का इनपुट है। ये जो मोटा वाला वायर है वो हमारे ये रिले से निकलता है, फ्यूज बॉक्स से होकर यहाँ तक आता है। देखो रिले में ये दो आड़े टेढ़े जो पॉइंट होते हैं वो इनपुट आउटपुट के होते हैं, और ये दो जो पैरेलल होते हैं वो रिले ऑन ऑफ करने के होते हैं। अभी ये स्विच ऑन करने पे यहाँ पे जो 12 वोल्ट डीसी का करंट आएगा उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, और दूसरे एंड पे हम अर्थिंग लगा देंगे। यहाँ पे हमने हॉर्न वाला थिम्बल यूज़ किया है। ये पॉजिटिव है, रिले ऑन होने पे ये पॉजिटिव जाएगा सीधा फॉग लैंप की ओर, और उसका नेगेटिव हमने यहाँ पे लगाया है। ये LT80 कॉइल का अर्थिंग का बोल्ट है इसके ऊपर। इसका नेगेटिव हम किसी भी बोल्ट पे लगा देंगे जो ज़्यादा रस्टेड ना हो वैसा बोल्ट पे, और ऐसा करने से हमारे मेन वायरिंग पे लोड सिर्फ रिले चलाने जितना ही आएगा, और फॉग लैंप का लोड आएगा डायरेक्ट बैटरी पे। हमारे स्विचों की लाइफ भी सालों साल रहेगी, स्विच गर्म नहीं होगी। स्विच के ऊपर सिर्फ रिले जितना ही लोड आएगा, फॉग लैंप का लोड नहीं आएगा। अभी इसको मैं फाइनल वायरिंग फिक्स करने के बाद आपको दिखा देता हूँ, और रिले को हम यहीं कहीं पे चिपका देंगे। दोस्तों फाइनली हमारी गाड़ी रेडी हो गई है। देखिए ये फॉग लैंप सिर्फ एक ही लगाया है, और मुझे ज़्यादा बाहर दिखे ऐसे फॉग लैंप पसंद नहीं है। देखिए इसमें भी मैंने छुपा के लगाया है, लेकिन टारगेट, इसमें भी मैंने छुपा के लगाया है लेकिन डायरेक्ट टारगेट पे हिट करता है ये फॉग लैंप। और उसी तरह ये भी है। इसको ऑपरेट करने के लिए दो स्विच है, इसको एज ए डिपर भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, और नॉर्मली चलाने के लिए ये वाली स्विच है। दोस्तों अभी रात का वक्त है और मैं हाईवे पे हूँ। ये है लो बीम, ये है हाई बीम, और ये है हमारा फॉग लैंप। देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लो बीम और ये हाई बीम है, और ये है फॉग लैंप। देखिए